फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत बड़ा बदलाव का समय था। यह 1779 में शुरू हुआ और 1799 में खत्म। ये उम्मीद और डर का समय था। फ्रांस के लोग आजादी, बराबरी और भाईचारे के लिए लड़े। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने दुनिया को भी बदला। इसने दिखाया कि लोगों के पास अपनी सरकार बदलने की ताकत है। इस रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया के लोगों को अपने हिकू के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में राजा का राज था। राजा लुई 16वां था। वो कमजोर राजा था। वो बहुत पैसा खर्च करता था और इससे फ्रांस के लोग गुस्से में थे। फ्रांस के लोग 3 ग्रुप में बंटे हुए थे। पहला स्टेट था पादरी, दूसरा स्टेट था कुलीन लोग, तीसरा स्टेट बाकी सब लोग थे। तीसरा स्टेट सबसे गरीब था। वो सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। तीसरे स्टेट के लिए जिंदगी मुश्किल थी। वो भूखे थे, वो गरीब थे, उनके कोई हिकू नहीं थे। वो राजा और कुलीन लोगों से तंग आ चुके थे। वो बदलाव चाहते थे। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों ने बैस्टिल पर धावा बोल दिया। बैस्टिल एक जेल थी। यह राजा की ताकत का प्रतीक थी। बैस्टिल पर धावा फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी थी। वो राजा से नहीं डरते थे। अगस्त 1779 में नेशनल असेंबली ने आदमी और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया। इस दस्तावेज ने घोषित किया कि सभी आदमी आजाद पैदा होते हैं और अधिकारों में बराबर हैं। यह घोषणा फ्रांस के लोगों के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दी। भाग 5 द रेन ऑफ टेरर, खौफ और खून खराबे का दौर। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमेशा शांत नहीं था। 17 पेरिस से 1798 तक आतंक का दौर था। इसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता था। रेन ऑफ टेरर के दौरान बहुत से लोग मारे गए। उन पर रेवोल्यूशन का दुश्मन होने का आरोप लगाया गया था। लोगों को फांसी देने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल किया जाता था। भाग 6 नेपोलियन का उदय, जनरल से सम्राट। रेवोल्यूशन की अराजकता से एक नया नेता उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन एक प्रतिभाशाली सैन्य जनरल था। उसने फ्रांस के लिए कई जीत हासिल की। 1799 में नेपोलियन ने एक तख्तापलट में सत्ता हथिया ली। उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन के शासन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंत किया। भाग 7 फ्रेंच रेवोल्यूशन की विरासत, एक नए युग की शुरुआत। फ्रेंच रेवोल्यूशन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने फ्रांसीसी राजशाही को समाप्त कर दिया। इसने आजादी, समानता और भाईचारे के विचारों को फैलाया। रेवोल्यूशन ने दुनिया भर के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसने दिखाया कि लोगों के पास अपनी सरकार को बदलने की शक्ति है। भाग 8 फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रमुख व्यक्ति, नेता और विचारक। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेतृत्व कई लोगों ने किया। कुछ प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे, एक वकील और राजनेता जो रेन ऑफ टेरर का नेता बना। जीन पॉल मराट, एक पत्रकार और राजनेता जो रेवोल्यूशन के दौरान एक कट्टरपंथी आवाज थे। मैरी एंटोनेट, रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस की आखिरी रानी। वह अपनी अपव्यय के लिए जानी जाती थी। इन नेताओं और विचारकों ने रेवोल्यूशन के पाठ्यक्रम को आकार दिया। वे अपने आदर्शों के लिए लड़े। उन्होंने फ्रांस और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। भाग 9 निष्कर्ष, फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्थायी प्रभाव। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक जटिल और महत्वपूर्ण घटना थी। यह बड़ी उथल-पुथल और परिवर्तन का समय था। इसका फ्रांस और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। रेवोल्यूशन के आजादी, समानता और भाईचारे के आदर्श आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि परिवर्तन संभव है। आजादी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है।